नमस्कार। चलिए, हम पढ़ रहे थे आपके राजस्थान की जो प्रमुख बावड़ियां हैं उनसे संबंधित चर्चाएं। और कल हमने काफी सारी बावड़ियों के बारे में चर्चा की। जैसे बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बावड़ियों का सिरमौर जिसे बोलते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। और इसके अलावा काफी सारी बातें हमने पढ़ी। ठीक है। और उसके अलावा हमने जाते जाते ये कहा था कि कुछ बावड़ियां ऐसी हैं जो हमें मैप के माध्यम से पढ़नी है। ठीक है। चलिए, तो लीजिए, जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे आप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा बीकानेर में एक बावड़ी है और उस बावड़ी का नाम है, लिखिएगा, कोड्डम देसर बावड़ी। कोड्डम देसर बावड़ी कहां पर है? तो याद रखिएगा, बीकानेर। बीकानेर। ठीक है। और ये जो कोड्डम देसर बावड़ी है, याद रखिएगा, पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी कोई है तो याद रखिएगा वो कौन सी है? कोड्डम देशर बावड़ी। उतारी एक बावड़ी है। अब कुछ कुछ बावड़ियां हैं उनके बारे में आपको लिखना। ठीक है। हाँ, ज्यादा कुछ है नहीं। एक लिखिएगा आप, जयपुर में। जयपुर में लिखिएगा पन्ना मिन्ना की बावड़ी। और ये जो जयपुर में आप पढ़ते हैं पन्ना मिन्ना की बावड़ी, याद रखिएगा इसकी इंपॉर्टेंट बात है, अष्टभुजाकार सीढ़ियां। याद रखिएगा। ठीक है। अष्टभुजाकार सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध कोई बावड़ी है तो ये यही है, पन्ना मिन्ना की बावड़ी। याद। ठीक है। याद रखिए। लिखिए, एक है आपके उदयपुर के अंदर त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी है आपके, याद रखिएगा, उदयपुर में। लिखिए, एक लिखिएगा आपके सिरुई जो है, याद रखिएगा, माउंट आबू। माउंट आबू के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम है दूध बावड़ी। क्या है? दूध बावड़ी। याद रखिएगा। ठीक है। अब यहां पर कुछ दो तीन बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, जैसलमेर की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर एक नलकूप है जिसका नाम है, याद रखिएगा, चांदन नलकूप। इसी चांदन नलकूप को कहा जाता है, याद रखिएगा, थार का घड़ा। क्या कहा जाता है? थार का घड़ा। बाड़मेर के अंदर एक कुआ है, याद रखिएगा, जिसका नाम है बाटाड़ू का कुआ। इसे बोलते हैं
रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल उतारिएगा। नहीं, उनके बारे में कोई बातें नहीं है, जिनके बारे में डिटेल से था वो हमने कल पढ़ा था। आपको ये तो केवल याद रखना है कि कौन सी बावड़ी कहां पर है, बस इतनी सी बात लिखिएगा। ठीक है। अब जैसे जैसलमेर के अंदर आपके एक स्थान है रुणीचा। रुणीचा आप जब जाते हैं तो एक बावड़ी देखते हैं, परचा बावड़ी। ये कहां पर है? तो रुणेचा, रामदेवरा, जैसलमेर। ठीक है। यहां पर लिखिएगा शाहपुरा के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम है चमना बावड़ी। लिख लिया। यहां चित्तौड़गढ़ में लिख लीजिएगा गोसुंडी बावड़ी। लिखिए। बात करते हैं बूंदी की। तो काका जी की बावड़ी बूंदी में। अनारकली, अनारकली की बावड़ी ये कहां पर है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बूंदी में। लिखिएगा। लिखा। 12 में आप बात करेंगे तो तपसी व औस्त जी की बावड़ी है 12 में। तपसी बावड़ी वे औस्त जी बावड़ी, याद रखिएगा। बस इतनी है आपके, ज्यादातर तो इतनी ही बावड़ियां हैं। ठीक है। बाकी आपको डिटेल से लिखा भी दी थी। चलिए, अब लंबी बावड़ी धौलपुर में है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, एक आप लिखिएगा, एक लिखिएगा आप जोधपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट। जोधपुर में एक एल आकार की बावड़ी है, याद रखिएगा। कौन से आकार की है? एल आकार की बावड़ी। और कहते हैं कि ये एल आकार की जो बावड़ी है ये मंडोर के अंदर बनी हुई है। और ये एल आकार की जो बावड़ी है ये आपके रावण की चौरी है। रावण की क्या है? चौरी। एल आकार की बावड़ी बनी हुई है जोधपुर में, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, जोधपुर ग्रामीण नहीं, मंडोर जोधपुर में ही है। लिखिए। बाकी तूर का झालरा आपको लिखाया था, और बस इतनी काफी है, क्योंकि आप एनसीईआरटी की बुकें देखेंगे तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। अब हम जिस टॉपिक के बारे में अगली बातें करेंगे वो है आपके बहुत ही शानदार टॉपिक, और वो है रहने वाली है इस बार क्षत्रिय। और फिर देखिए कुछ राजा हम पढ़ेंगे तो आपको और कुंड बता देंगे और बावड़ियां बता देंगे। ठीक है।